दोस्तों मैं हूं मुनाजिर और आज है 15 जून 2026। आप देख रहे हैं मुस्लिम इशू पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज। दोस्तों आखिरकार वो खबर सामने आ ही गई जिसका पूरी दुनिया को महीनों से इंतजार था। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रोकने का ऑफिशियल मुआहिदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया है और ईरान ने भी जंग खत्म होने की तस्दीक की है। पाकिस्तान का कहना है कि इस डील पर अब बाकायदा दस्तखत भी होने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं 14 और 15 जून की दरमियानी रात से। सबसे पहले अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ डील फाइनल हो चुकी है। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताते हुए दुनिया भर के जहाजों को पैगाम दिया कि अपने इंजन चालू कर लो, अब तेल फिर से दुनिया तक पहुंचेगा। यानी जिस स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया की नजरें थी, जहां से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, वो रास्ता फिर से खुलने जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कासिम गरीबाबादी ने भी कहा है कि अमेरिका के साथ जंग को हमेशा के लिए खत्म करने पर रजामंदी बन गई है। ईरान का दावा है कि यह डील सिर्फ इन दोनों मुल्कों तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई रोकने की बात शामिल है। लेकिन याद रहे कि इसमें गजा या फिलिस्तीन का कोई जिक्र मौजूद नहीं। इसी बीच पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इस समझौते की तस्दीक की और बताया कि इस डील पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में बाकायदा दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने इस बातचीत को कामयाब बनाने के लिए सऊदी अरब, कतर और तुर्की का भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। जिस रात इस डील का ऐलान हो रहा था, ठीक उसी वक्त इस्राएली फोर्स ने बैरूत के दाहिया इलाके पर हमले तेज कर दिए थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था। बमबारी जारी थी। एक लम्हा ऐसा लगा कि शायद ये डील टूट जाएगी, क्योंकि ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर लबनान पर हमले ना रुके तो वो जवाब भी देगा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर शदीद नाराज दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ लफ्जों में अपनी नाराजगी का पैगाम भेजा कि अपने दायरे में रहो मियाँ, हम यहाँ इतनी बड़ी डील करने जा रहे हैं और तुमने आखिरी लम्हे में इसे मुश्किल में डाल दिया। यह पहली बार है कि अमेरिका और इसराइल के बीच इस तरह का खुला इख्तलाफ सामने आया। अब बात करते हैं इस डील से दोनों मुल्कों को क्या फायदा हुआ, अमेरिका को क्या मिला है। अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का रास्ता साफ हो गया। इससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी और महंगाई कंट्रोल में आएगी, जिससे आलमी माशियत को बड़ी राहत मिलेगी। ईरान को क्या मिला? ईरान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका उसकी समंदरी नाकाबंदी हटाने पर राजी हो गया है। यानी ईरान के आसपास से अमेरिकी फौज पीछे हटेगी। दोस्तों कागजों पर तो समझौता हो गया है, लेकिन जमीन पर अब भी धुआं उठ रहा है। महर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के मुशीर यानी उनका सलाहकार अली अकबर विलायती ने बयान दिया है कि हमारे मिसाइल लॉन्चर्स अब भी तैयार है। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरान इसराइल पर एक बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन ट्रंप डील की वजह से उसने आखिरी वक्त पर यह हमला रोक दिया। इसराइल एक तरफ तो इस डील से परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ साउथ लेबनान के इलाकों में अब भी गजा की तरह बमबारी कर रहा है। दोस्तों असल इम्तिहान अब शुरू होगा। डील पर दस्तखत करना एक बात है, लेकिन उससे जमीन पर लागू करना बिल्कुल दूसरी बात। अगर मुस्लिम ममालिक यानी तुर्की, कतर और सऊदी अरब में इतना दम है कि उन्होंने अमेरिका और ईरान के डील करा दी, तो अब वो अपना यही दम गजा, वेस्ट बैंक पर हो रहे जुल्म को रोकवाने में भी दिखाए, तब माना जाएगा कि वो वाकई कब्जे के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, और वरना ऐसे कामयाबी का कोई फायदा नहीं। ठीक है, शुक्रिया।